हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऊन का उत्पादन। इसके ई कंटेंट्स मैंने डाल दिए थे ऊन का उत्पादन। अब मैं इसका आपको पूरा डिटेल जो टॉपिक है उसको मैं आपके सामने समझाने जा रही हूँ। ऊन क्या काम आती है? ऊन वस्त्र निर्माण, नमदों में आदिकाल से ही प्रयोग होती आई है। भेड़, बकरी, लाभा, बिकुना आदि के बाल प्रयोग किए जाते हैं। ऊन एक तरीके से बालों से, जानवर के ऊपर जो बाल हैं उन बालों को लेकर के उससे रेशा बना के ऊन बनता है। अच्छी ऊन देने वाली भेड़ों के लिए समशीतोष्ण पेटी में शीतल और अर्धशुष्क जलवायु के प्रदेश अनुकूल होते हैं। 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा ऊन की भेड़ों के लिए उपयुक्त है। शुष्क क्षेत्रों में ऊन की भेड़ें तथा शीत क्षेत्रों में मांस की भेड़ें होती हैं। आपको समझ में आ गया? जहाँ जहाँ ड्राइनेस है वहाँ पर जो ऊन की भेड़ें आपको मिलेगी, और जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर मांस देने वाली भेड़ें मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की भेड़ें ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं और न्यूजीलैंड की भेड़ें मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है ऊन की किस्म। ऊन की किस्मों में सबसे पहले है मेरिनो ऊन। संसार की ऊन का एक तिहाई मेरिनो ऊन होती है, जो बढ़िया किस्म के वस्त्रों जैसे बारीक ऊन की सूटिंग्स, कढ़ाई, बुनाई की ऊन के लिए उसको प्रयोग में किया जाता है। काफ़ी बारीक रेशा है इसका। मेरिनो भेड़ें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया, मेरिनो बहुत फेमस है। ऑस्ट्रेलिया की जो ऊन है वो पूरे विश्व विख्यात है और बहुत ही अच्छा रेशा है, बारीक रेशा है, शूटिंग शर्टिंग में काम आ रहा है। फिर है क्रॉस ब्रेड ऊन। यह मध्यम कोटि की ऊन है। संसार के उत्पादन का 45% ऊन क्रॉसब्रेड ऊन की कोटि का है। नेक्स्ट है कारपेट ऊन। कालीनों और गलीचों में प्रयुक्त की जाने वाली ऊन को कारपेट ऊन कहते हैं। संसार की 15% से ऐसी घटिया ऊन है जो भारत, ईरान, पूर्व सोवियत संघ, इथोपिया, अर्जेंटीना में उत्पादित होती है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। विश्व में ऊन का उत्पादन कहाँ कहाँ है, यानी कौन कौन से राष्ट्र हैं जो ऊन का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। संसार की 2% ऊन ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होती है। मुख्य ऊन उत्पादक क्षेत्र हैं दक्षिणी पूर्वी न्यू साउथ वेल्स, पहला ये, दूसरा विक्टोरिया प्रांत, तीसरा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, चौथा क्वींसलैंड की घास स्थल। समस्त उत्पादन का 85% निर्यात कर दिया जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जितना भी ऊन प्रोड्यूस हुई है उसकी 85% ये दूसरे राष्ट्रों को भेज देते हैं, जो संसार के कुल निर्यात का 44% है। आपको समझ में आ गया कि करीब करीब 44% जो है वो ऊन आपका विश्व का जो निर्यात है ऊन का, वो ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र कर रहा है। अब नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। यहाँ प्रति भेड़ ऊन की प्राप्ति की मात्रा ऑस्ट्रेलिया से भी अधिक है। पूर्वी भागों में भेड़ों की संख्या अधिक है। प्रति व्यक्ति भेड़ों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। न्यूजीलैंड के समस्त निर्यात का 50% भेड़ें व ऊन है। आपको समझ में आ गया, न्यूजीलैंड का 50% निर्यात जो है वो भेड़ व ऊन ही है। अब नेक्स्ट है चाइना। चीन, इसके दक्षिणी व पश्चिमी भागों में भेड़ें पाली जाती हैं। नेक्स्ट है रूस। विश्व में ऊन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है रूस। यूक्रेन, काकेशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, मॉस्को, लेनिनग्राड, ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर भेड़ें पाली जाती है ऊन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है यूरुग्वे। इसके 83% भाग में चारागाहें हैं और भेड़ पालन उत्तरी भाग में किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कहाँ भेड़ें पाली जाती है?
पंपा घास स्थलों की सीमा के अर्ध शुष्क भाग पर मरीनो भेड़ें पाली जाती हैं। ब्यूनस आयर्स प्रांत के दक्षिणी भाग में क्रॉस ब्रेड भेड़ें पाली जाती है। और तीसरा जो भाग है, पहला तो पंपा घास क्षेत्र हो गया, दूसरा ब्यूनस आयर्स प्रांत का दक्षिणी भाग हो गया, तीसरा है पैटागोनिया का पठार, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, ये सारे क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट कंट्री हम ले लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए के पश्चिमी क्षेत्रों में ऊन उत्पादन होता है। मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, उटाह, उत्तरी पूर्वी एरिजोना, नेवादा, उत्तरी कैलिफोर्निया, अरगोन तथा वॉशिंगटन राज्यों में भेड़ पालन किया जाता है। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका। भेड़ पालन क्षेत्र वेल्ड तथा कारू है, जहां अधिकतर मैरिनो भेड़ें पाली जाती हैं। क्रॉस भेड़ों की संख्या बहुत थोड़ी है। फिर नेक्स्ट है भारत। हिमालय के सभी प्रदेशों, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, अरुणाचल प्रदेश में भेड़ें पाली जाती है। इसके अलावा भेड़ें कहाँ पाली जा रही है? पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में भी भेड़ पालन हो रहा है। ये तो आपका सारे कंट्रीज आ गए जहाँ जहाँ पर आपकी भेड़ें पाली जा रही है ऊन उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए। मेनली तो ऊन उत्पादन पे अभी हम फोकस कर रहे हैं। तो ऊन का व्यापार कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का समस्त ऊन के व्यापार का 45% ऊन निर्यात करता है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड 14% करता है ऊन निर्यात में, वर्ल्ड में 14% इसका है। अर्जेंटीना का वर्ल्ड निर्यात में 10% है। दक्षिणी अफ्रीका का 8%, यूरोगो का 4% निर्यात करने में हिस्सा है। आयात में सबसे पहला स्थान है ब्रिटेन। संसार की 30% ऊन ब्रिटेन आयात करता है। दूसरे स्थान पर यूएसए है, ये 15% ऊन आयात करता है। तीसरा आयातक है फ्रांस, ये 14% ऊन आयात करता है। चौथा पश्चिमी जर्मनी, जो कुल ऊन आयात का 8% ऊन आयात करता है। तो आज जो हमने टॉपिक किया वो है ऊन उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं और इनका वर्ल्ड में क्या कॉम्पोजिशन है और कौन कौन सी ऊन की कैटेगरीज हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। आप मेरे ई कंटेंट्स पढ़ते रहिए। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, वैक्सीन नहीं आया है, तो आपको घर से ही पढ़ना है। 31 सितंबर तक आपको घर से ही पढ़ाई करनी है। तो आपको अपना जितने भी वीडियोस हैं उनको प्रॉपरली देखना है, समझना है। मैं इस पे बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहिए। संसाधन भूगोल पर मैं जो वीडियोस दे रही हूँ, कोई मिस हो गया तो भी आप यूट्यूब पे जा कर के वापस से उस वीडियो को देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू।